हेलो एवरीवन, आज हम वर्कशीट 23 करेंगे जो कि 18 अक्टूबर की है और सोशल साइंस क्लास 8 की है। तो व्हेन पीपल रेबल, जब लोगों ने लड़ाइयाँ शुरू की 1857 और उसके बाद, तो रेबेलियन स्प्रेड। नाना साहेब, द एडॉप्टेड सन ऑफ लेट पेशवा बाजीराव who lived near Kanpur, gathered armed force and expelled the British garrison from the town। तो यहाँ पे बता रखा है कि आगे कैसे और लड़ाई फैली, जो कि कानपुर के रहने वाले नाना साहेब थे, जिनके पिताजी थे पेशवा राव, वो मर चुके थे और वो कहाँ रहते थे, वो रहते थे कानपुर के आसपास। तो उन्होंने भी अपनी सेना इकट्ठी की और ब्रिटिशर्स के जो महल थे और सैनिक थे उन पर आक्रमण कर दिया। अब इन लखनऊ में बिरजिस खदर, the son of the deposed Nawab Wajid Ali Shah, was proclaimed of the new Nawab। तो जो लखनऊ के रहने वाले नवाब वाजिद अली शाह के बेटे बिरजिस खदर को नया जवाब जो नया थे उन्हें घोषित करा गया। उनकी हिज मदर बेगम हजरत महल, उनकी जो मदर थी वो जो थी टुक एन एक्टिव पार्ट इन ऑर्गेनाइजिंग द अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश, और उन्होंने भी बहुत हिस्से लिए विद्रोहियों में, किसमें, ब्रिटिश के खिलाफ। अब इन झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी, जिन्होंने रेबल्स को ज्वाइन किया विद द तानिया तोपे, द जनरल ऑफ नाना साहेब। उन सब ने भी मिलकर लड़ाई की इधर से। अब मंडला रीजन तो था मध्य प्रदेश में, वहां पे रानी अम्बती बाई लोडी जो थी, उन्होंने रामगढ़ से सेना इकट्ठी की और 4,000 लोगों की आर्मी थी, उनको लेकर ब्रिटिशर से लड़ी। अब भक्त खान कौन थे, एक सोल्जर थे, कहाँ से, बरेली से। टुक अ चार्ज ऑफ अ लार्ज फोर्स ऑफ फाइटर हु केम टू दिल्ली। उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने भी एक बहुत ही विशाल लोगों से लड़ाई की, बहुत ही विशाल लोगों की मदद से लड़ाई कर दी दिल्ली की तरफ। ही बिकेम अ की मिलिट्री, और वो एक बहुत बड़े लीडर बन गए इस लड़ाई में। इन बिहार में एक ओल्ड जमींदार थे कन्वर सिंह, जिन्होंने भी रिवॉल्ट को ज्वाइन किया। तो उन्होंने बहुत समय तक लड़ी लड़ाइयाँ। लीडर्स और फाइटर हर जगह से लड़ रहे थे। नाना साहिब कानपुर के, और बिरजिस खदर खान ये भी लखनऊ से थे। रानी झांसी तो ये भी लक्ष्मीबाई थी। अब मंडला रीजन मध्य प्रदेश से अवंती बाई लड़ रही थी, बरेली से भक्त खान लड़ रहे थे, और बिहार से कुंवर सिंह लड़ रहे थे। बहुत लोग लड़ रहे थे। अब जो कंपनी थी उन्होंने वो फीकी पड़ गई इतने सारे लोगों की लड़ाई से, पर उन्होंने फिर से रिवॉल्ट की और एक नए क्लाइमैक्स को लेकर वापस आई। Unnerved by the scale of the upheaval, the company decided to repress the revolt with all its might। जो विद्रोह से जो अंग्रेज थे उनमें उथल पुथल हो गई, सब इधर उधर हो गए, कंपनी की ताकत खत्म होती जा रही थी। तो इसने कंपनी जो थी प्रण किया कि हम दोबारा से वापस आएंगे और अब की बार जो थे जितने भी जो लड़ रहे हैं इन सबको दबा देंगे, और ऐसा ही हुआ। इट बॉट रेनफोर्समेंट फ्रॉम इंग्लैंड, इन्होंने इंग्लैंड से फौजी मंगाए बहुत सारे। पास न्यू लॉज, नए नए लॉज बनाए, so that the rebels could be convicted with ease and then moved into the storm centers of the revolt। जिससे क्या हो सके, जिससे जो लड़ रहे हैं लोग उनको जल्दी सजा मिल सके और विद्रोह के जो मेन पॉइंट्स हैं वहां पर धावा बोला जा सके। और इससे क्या हुआ, दिल्ली को दोबारा कैप्चर्ड किया गया सितंबर 1857 में। अब जो लास्ट मुगल एम्परर थे बहादुर शाह जफर, वो ट्राइड इन कोर्ट, उनको भी कोर्ट में लाया गया। कोर्ट में उनकी पेशी हुई और वहां पे उन्हें क्या कहा गया, अब वो पूरी उम्र जेल रहेंगे, जेल में। अब उनकी वाइफ बेगम जीनत महल, उनको भी एक प्रिजन में डाल दिया गया 1858 अक्टूबर में, जहाँ पे वो 1862 में मर गई। लखनऊ वॉज टेकन, लखनऊ को भी मार्च 1858 में हड़प लिया गया। रानी लक्ष्मीबाई वॉज डिफीटेड एंड किल्ड इन जून 1858, रानी लक्ष्मीबाई को भी डिफीट कर दिया गया 1858 में और उन्हें भी मार दिया गया। अब दुर्भाग्यवश एक और हुआ, दैट
अ सिमिलर फेट अवेटेड विद रानी अवंतीबाई, कि रानी अवंतीबाई के साथ भी यही हुआ। तानिया तोप escaped to the jungles of the central India and continued to fight a guerrilla war with the support of many tribal and peasant leaders, कि जो तांतिया टोपे थे वो भारत के जंगलों में आदिवासियों के साथ रहने लगे और किसानों के साथ, और चुपके से युद्ध करते रहे। वो लोग जो भी ब्रिटिशर दिखता उसे मार डालते, पर वो भी कैप्चर किए गए, उनकी भी पेशी, और 1859 अप्रैल में उनको भी मौत के घाट उतार दिया। द डिफीट ऑफ रेबल फोर्सेस, जितनी भी रेबल फोर्सेस थी उनकी हिम्मत टूट गई। बहुत सारे लोगों को ब्रिटिशर्स ने मार गिराया और फिर से ब्रिटिशर्स को एक बार जीत हासिल हो गई। आगे लिस्ट द इम्पोर्टेंट सेंटर, इम्पोर्टेंट सेंटर बताएं रिवॉल्ट्स के। तो लखनऊ बेगम हजरत महल बिजरिस खान, दिल्ली में बहादुर शाह टू, जनरल बख्त खान, बर्राकपुर में मंगल पांडे, बिहार से कुंवर सिंह, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, बिंजौर से मोहम्मद खान, इलाहाबाद एंड बनारस से मौलवी लियाकत अली थे, फर्रुखाबाद से तुफजल हसन खान थे, और मुरादाबाद से अब्दुल अली खान थे, और कानपुर से तांतिया टोपे थे। तो और भी लोग थे, आप इतने लिखेंगे। अब हाउ डिड ब्रिटिश सप्रेस द रिवोल्ट ऑफ 1857, कि उन्होंने कैसे फिर से जीत हासिल की सभियों को मार के। टू सप्रेस द रिवोल्ट ऑफ 1857 द ब्रिटिशर्स मेड न्यू लॉज, उन्होंने नए नए रूल बनाए, एंड मोर ट्रूप्स, नई नई सेना लाई गई इंग्लैंड से, एंड द सेंटर ऑफ रिवेलियन, और जहाँ पे सारे रिवेलियन थे जो विद्रोहकारी थे उनको पकड़ लिया गया। सितंबर 87 में कई सारे लोग मारे गए और मेन लीडर्स को मार डाला, और सबसे आखिरी में तांतिया टोपे मारे गए। क्वेश्चन 3, विच चेंजेस वर बॉट बाय ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स ने क्या चेंजेस किए आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1857 की रिवॉल्ट के बाद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो थी उसने 1858 में ट्रांसफर किया कंट्रोल ऑफ इंडिया फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द क्राउन। नाउ पावर टू गवर्न इंडिया वाज वेस्टेड इन द क्राउन थ्रू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हु वाज रिस्पॉन्सिबल इनटू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो इस तरह से आप ये वर्कशीट करेंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए बाय। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बाय एवरीवन।